मेरा नाम सोना है। मैं बंगलौर में एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मेरी तनख्वाह मेरी जरूरतों के हिसाब से कम पड़ने लगी थी। इसीलिए अपने प्रमोशन के चक्कर में मैंने अपने बॉस के साथ वो सब कुछ करना पड़ा था। इसके बाद से ये मेरा अनुभव हो गया था कि मजबूर लड़की को समय के हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी पूरी घटना बताती हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 23 साल की थी। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई थी। मैं अपनी जॉब पर जाने लगी, लेकिन कंपनी के बॉस की नजर मेरे ऊपर ऐसी टिकी थी मानो वो मुझे देखकर अपनी आंखों से ही मेरा सत्कार करना चाहता हो। मेरे केबिन में वो दिन में 10 बार आता था और इस तरह से वो मुझे अपने ऑफिस में भी बुलाने लगा था। एक दिन वो मुझे अपने केबिन में बुलाकर कहने लगा, सोना, तुम अच्छा काम कर रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो बॉस था। मैंने थैंक्स कहा और अपने केबिन में आ गई। अंदर आकर मैंने गिफ्ट पैक खोला तो उसमें आईफोन था। मैं आईफोन देखकर खुश हो गई कि इतना कीमती फोन मिला है। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि इतना कीमती गिफ्ट देने के पीछे जरूर बॉस का कुछ और इरादा है। एक दिन मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जब से तेरे पापा का स्वर्गवास हुआ तब से घर की कंडीशन ठीक नहीं है। अब तू घर पर कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया कर बेटी। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और फोन रख दिया। उस रात को मेरे मन मस्तिष्क में मम्मी की कई बातें ही घूमती रहीं। मैंने सोचा कि बॉस से प्रमोशन की बात करूंगी और कहूंगी कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दें। उधर घर पर माँ मेरे रिश्ते की बात भी करने लगी थीं। कुछ ही दिनों में राहुल नाम के लड़के से मेरी शादी फिक्स भी हो गई। मेरी शादी 6 महीने बाद थी। राहुल भी बंगलौर में अपना बिजनेस करता था। उससे मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई, लेकिन मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था क्योंकि मेरे कॉलेज बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। दूसरे दिन मैं बॉस के केबिन में गई और उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने की और प्रमोशन की बात की। बॉस ने कहा, यह अभी नहीं हो सकता है। मेरे बॉस का नाम पंकज था। उनकी उम्र 28 साल थी। मैंने बॉस से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, बढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या? बॉस बोले, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना दूंगा और बहुत अच्छा पैकेज दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने बॉस की टेबल पर हाथ रखकर झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी खुशी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉस ने कहा, यदि तुम्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जगह चाहिए तो तुम मेरी पत्नी की कमी पूरी कर दो। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अच्छा है कि बॉस की बात मान लूं। उधर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इधर तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी मिल जाएगा। मैंने कुछ नखरे करते हुए बॉस से कहा, सर, मेरी शादी होने वाली है, आप ऐसा मत कहिए। आप और कुछ करने को कहिए, मैं मान जाऊंगी। मगर उन्होंने मुंह बनाकर कहा, तुम ये सब कर सकती हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे ही सड़ती रहो। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दिया। बॉस खुश होकर मेरे पास नजदीक आ गए। बॉस ने मुझे एक कागज पर पता लिख कर देते हुए कहा, लो, तुम कल इस एड्रेस पर आ जाना। अब मैं अपना प्रमोशन करवा चुकी थी। ये सब बातें मैंने अपने मंगेतर को नहीं बताई और मैं खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बॉस के पास उनके बंगले पर चली गई। मैं जब बॉस के बताए पते पर पहुंची तो बॉस उधर पहले से ही पहुंच चुके थे। उन्हें फोन लगाया मैंने तो उन्होंने अंदर आने का रास्ता बता दिया। मैंने अंदर जाकर उनसे हाय सर कहा। वे अपने सामने दारू की बोतल खोल कर बैठे थे और एक पैग लेकर व्हिस्की की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने पूरा गिलास एक ही घूंट में खाली किया और मुझे देखते हुए कहा, सोना, मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ पंकज हूँ, मुझे सर या बॉस मत कहना। बॉस ने एक दूसरे गिलास में पैग बनाकर मुझे दे दिया और खुद का गिलास फिर से भर लिया। मैंने कहा, मयंक, ऐसी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुको ना। मैंने यह बात बिना दिमाग लगाए कह दी थी। मुझे लगा था कि वो दारू में ज्यादा लोड थे, इसलिए शायद ज्यादा देर तक न चल पाएं। फिर हम दोनों ने वो सब कुछ किया और हम दोनों शांत लेटे रहे। पता नहीं चला शाम के 8 कब बज गए। बाथरूम में जा रही थी तो लड़खड़ाकर गिर पड़ी।
मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं चल ही नहीं पा रही थी। करीब 1 हफ्ते तक बॉस ने मुझे अपने साथ में ही रखा। उसके बाद बॉस ने मेरा घर पर ही ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने अपने मंगेतर को इस सब के बारे में नहीं बताया। मैं अपने घर चली गई और 2 हफ्ते के रेस्ट के बाद ही ऑफिस गई। लेकिन उन्होंने मुझे पैसे बहुत दे दिए थे, जिसकी वजह मैं दुखी नहीं होती। बाद में मेरे बॉस ने मुझे एक घर भी गिफ्ट में दिया। अब मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब मुझे पैसे की जरूरत होती तो बॉस से ले लेती। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।